मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हम प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो रेशियो आपने पढ़ा था, प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द प्रोपोर्शन, व्हाट इज़ द प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस एक्चुअली होता क्या है? प्रोपोर्शन इज़ द, मान लीजिए कोई दो रेशियो आपस में बराबर है, दैट मीन्स प्रोपोर्शन। लाइक प्रोपोर्शन यानी कोई एक रेशियो ये है और अगर आपस में बराबर है एंड सी रेशियो डी, so this is known as a proportion. Okay, now A को हम फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे, प्रोपोर्शन B को हम सेकंड प्रोपोर्शन बोलेंगे और C को हम थर्ड प्रोपोर्शन बोलेंगे एंड D को हम फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेंगे। जब भी कोई दो प्रोपोर्शंस आपस में बराबर होंगे तो उसको हम, कोई दो रेशियो आपस में बराबर होंगे तो हम उसको कहेंगे प्रोपोर्शन। दे आर इन प्रोपोर्शन। तो पहले प्रोपोर्शन, दूसरा प्रोपोर्शन, तीसरा, चौथा। ओके, नाउ अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ए रेज टू बी, ए इज टू बी इक्वल्स टू बी सी इज टू डी, ठीक है। और ए एंड डी extreme value, A and D are extreme value and B and C are mid value. Okay, a mid value. Now product of mid value equals to product of extreme value. एक्सट्रीम वैल्यू, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मिड वैल्यू का मतलब क्या है? बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू डी। अगर हम राइट प्रोपोर्शंस में होंगे तो इसका प्रोडक्ट ऑफ मिड वैल्यू बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। अगर ये राइट प्रोपोर्शन में होंगे, अगर ये दोनों प्रोपोर्शन में होंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि बी इंटू सी बराबर ए इंटू वैल्यू। ओके, तो बी इंटू ए वैल्यू होगा। ओके, चार मिड वैल्यूज होंगे। तो हम राइट प्रोपोर्शन में है तो हम क्या करेंगे? पहले द प्रोडक्ट ऑफ मिड वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। और ए को हम ए और डी को हम एक्सट्रीम वैल्यू कहेंगे, ए और डी को हम एक्सट्रीम वैल्यू कहेंगे और बी और सी को मिड वैल्यू या मिड टर्म वैल्यू कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कंटिन्यूड वैल्यू क्या होता है? कंटिन्यूड, NUED, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? यदि A, B and C are equal, if A and B, C are equal and A, B, C are numbers, A, B, C are numbers, then क्या होगा कि A raised to B proportion to B raised to C। तो अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब A, B, C are equal, are proportion are in proportion, ठीक है। A and B and C are in proportion, so such that, तो अगर ऐसे प्रोपोर्शन ये है तो such that A raised to B proportion to B raised to B is to C, A is to B, A raised to B को हम क्या पढ़ेंगे? A is to B, ठीक है। B raised to C को हम क्या करेंगे? B is to C। ओके, अगर ऐसा है तो दैट मीन्स, दिस मीन्स क्या होगा? दिस इज कंटिन्यूड, दिस इज कंटिन्यूड, कंटिन्यूड में है। ओके स्टूडेंट्स,
बाकी डेफिनेशंस आप प्रोपोर्शंस के लिख लीजिएगा, बुक्स में दे रखा है। और मेन चीज़ हमने बता दी। और डिटरमाइन द वेदर फॉलोइंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये 3 है, कैसे करोगे, तो 4 है आपकी 6, यानी 1.2 रेज टू 2.7 रेज टू 0.4 रेज टू 0.9। अगर प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम यानी 1.2 अपॉन 2.7 रेज टू 0.4 अपॉन 0.9, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिड वैल्यू, तो क्या होगा, तब यही तो क्या कहते हैं प्रोपोर्शन की कंडीशन होगी। तो यानी एक्सट्रीम 1.2 इंटू 0.9 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 2.7। क्या ऐसा है, 1.08 बराबर 4 7 28 टू कैरी 2 4 to the 8 9 10। सो ये क्या हो गया, इट इज प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मिड वैल्यू। तो अगर है तो यानी ये इंटू 1.2 इंटू 0.9, अगर ये किसके बराबर आ जाता है तो जो कि है, तो इसका इट इज़ प्रोपोर्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रोपोर्शन, इसे भी आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इन द प्रोपोर्शन, 2 to the 4 4 4 plus 1 5 5 by 2 raised to x by x raised to 3 to the 6 7 by 2 raised to 4। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर ये है तो इफ इट इज प्रोपोर्शन, if it is proportion, then क्या हो जाएगा, then 5 by 2x 5 by 2 upon x is to 7 by 2 upon 4। ओके, तो दैट मीन्स 7 by 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 by 2 इंटू 4, 2 2 जा कटा 4 10 आ गया, तो 7 by 2 x इज इक्वल टू 10 प्लस दैट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 7, दैट मीन्स 20 रेज टू 7। x की वैल्यू क्या आ गई, 20 रेज टू 7। ओके स्टूडेंट्स, 20 रेज टू 7 आ गए, 20 रेज टू 7। और इसको क्या लिख सकते हैं, 20/7 और मिक्स फ्रैक्शन में कैसे हुए, 7 to the 14, हाँ 7 to the 14, 20 में से 14 या 6, तो दिस इज योर आंसर। तो x की वैल्यू 2:6/7 आ जाता है। इसी तरीके से थर्ड प्रोपोर्शन करेंगे। अब यहाँ पे इसको देखिए, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा हमें लिखना है, तो इसका मतलब क्या होगा, लेट द थर्ड वैल्यू इज x मान लेते हैं। ओके, दैट मीन्स 3.6 अपॉन 1.8 इज इक्वल टू रेज टू 1.8 अपॉन x। क्योंकि अगर दो वैल्यू दे रखी है, तीसरी वैल्यू भी दे रखी है, तो इसका मतलब आपका ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, a रेज टू b, b रेज टू c, सीधा से। तो यहाँ पे आप कर लीजिए, तो यानी अगर if it is proportion then, जब ये प्रोपोर्शन में होंगे तो 3.6x is equals to 1.8 into 1.8। So x is equals to 1.8 into 1.8
8/3.6। तो कितना आ जाएगा, एक से ये कैंसिल हो जाएगा, 18 2 ज़ा 32, 2 9 ज़ा 0.9। सो इम्प्लाई दैट x बराबर 0.9। x की वैल्यू क्या आ गई, 0.9। ओके स्टूडेंट्स, नाउ होमवर्क नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 123, एक्सरसाइज 8B, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।